देखिए, जब इस बार का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ये बात वहाँ के किसानों के द्वारा उठाई गई थी कि अमानत बीहड़ सिंचाई योजना, जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसका पानी नहर के माध्यम से खेतों तक नहीं पहुँचा। तो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहा था, पाटन प्रखंड भी इससे लाभान्वित होने वाला है, कि यदि मुझे ये अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से इस विषय पर मैं पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा। और समय भी वैसा ही रहा। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस जगह पे मैं आ गया हूं, राज्य मंत्री परिषद का सदस्य भी हूं। तो सबसे पहले मैंने इस विषय को रखा था अपने वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, जल संसाधन विभाग के प्रशांत जी, जो वित्त विभाग के भी सचिव हैं। तो हमने उनको कहा कि हम लोग को एक बार चलें और अमानत सिंचाई योजना में कैसे हम उसके माध्यम से पानी दे सकते हैं खेतों तक, तो उस पर हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे और जो कुछ भी होगा स्थल पर जाकर के ही जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसका निदान स्थल पर जाके ही करेंगे हम लोग। उसी क्रम में आज अभियंता प्रमुख और सेक्रेटरी साहब, पलामू के डीसी, पलामू के जो नगर आयुक्त हैं, तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे। हम लोगों ने देखा है, वहां बात की है। आपको हम जानकारी देते कि अमानत सिंचाई योजना से पांकी, लेसरीगंज, पाटन और तरहसी के लगभग 23,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होंगे। 12 वर्ष पहले 2012 में ये वहां बराज बन करके तैयार था। जब इतना पैसा खर्च हो गया, 450 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसका लाभ नहीं मिला, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात मानी जाएगी। तो इसी चीज को केंद्रित करके हम लोग यहाँ आए थे, देखा भी है। और कुछ वन भूमि के अंतर्गत जो 127 हेक्टेयर जमीन पड़ती है, जानकारी दी गई कि उस वन भूमि की जो समस्या थी उसका समाधान कर लिया गया। और कुछ वहाँ के जो बेनिफिशरीज हैं या वहाँ जो विस्थापित होने वाले लोग हैं, उन लोग की भी समस्या थी कि साहब जमीन विवाद से संबंधित या जमीन जो उनका भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसके मुआवजा की राशि उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ऑन द स्पॉट हम लोगों ने मिल करके ये डेट फिक्स किया है कि जमीन से संबंधित कोई भी मामला हो जिसके कारण मुआवजा नहीं मिल रहा हो, तो इसके लिए 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी 3 दिन का कैंप लगाइए, लोगों को इनवाइट करिए कि आपकी क्या परेशानी है और उसका निराकरण करिए। और उसके बाद 15 फरवरी तक जो कंपनसेशन देना है वो कंपनसेशन दे दिया जाएगा। इसके आगे बात ये आई कि फर्स्ट फेज में लगभग 13,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई उपलब्ध करा दिया जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अब ये काम चालू हो जाएगा। हम समझते हैं कि रबी तक या अगले खरीफ के मौसम तक अमानत सिंचाई योजना का फर्स्ट फेज का काम शुरू हो जाएगा। 13,000 हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी। उसके बाद सेकेंड फेज भी है इसका। जब मेन कैनाल है उसके साथ साथ ब्रांच भी देना पड़ेगा, तो ब्रांच कैनाल के ऊपर भी एस्टीमेट बनाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पलामू जिले के और गढ़वा जिले के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में भी समीक्षा की गई है। कन्हर के बारे में भी समीक्षा की गई है। बटाने सिंचाई योजना के बारे में भी समीक्षा की गई है। बटाने में ये निर्णय हुआ कि उपायुक्त अपने देख रेख में एडिशनल कलेक्टर को वहाँ भेजेंगे और मुआवजा के संदर्भ में जो विवाद सामने आ रहा है उस विवाद का निष्पादन उनकी टीम करेगी।